हेलो एवरीवन, दिस इज इमानी मलिक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार राही दिन धाम पे। तो बेसिकली एक अच्छी सी खुशखबरी और एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, जैसे कि कुछ चीज़ें आपको मिस गाइडेंस भी मिलेंगी अब यूट्यूब पे, क्योंकि होता है ना, अभी ये चल तो रहा ही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको सीधे सीधे कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ जो अभी तक हमारे पास ऑथेंटिक आई हैं। उसके रिगार्डिंग क्या है, क्या सबसे बड़ा सवाल था कि बीएड वाले जो प्राइमरी वैकेंसीज होती हैं दिल्ली की, स्पेशली DSSB PRT की, और वो उसमें मान्य होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये जो सवाल है और ये सवालात काफियों के मन में रहे हैं। काफी इसमें कंफ्यूजन, बहुत डिस्ट्रैक्शन भी था इसको लेके, परेशान भी थे कि भाई फिर आप सीटेट में क्यों मान्य करते हैं जब आपको आगे नहीं करना होता, और ये सवाल वैलिड भी है। इसके लिए पहले ही कोर्ट में केस है, तो उसको लेकर भी बात करेंगे। बट वो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि अभी क्या है हमारे पास। ये जरूरी है, टाइम वेस्ट करने से ज्यादा ये जरूरी है कि अभी हमारे पास क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीएड वाले प्राइमरी में मान्य होंगे कि नहीं होंगे। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली सरकार की। वैकेंसी कब आएंगी, ये चीज हो गई। तो मैं दोनों को लेकर आपसे बात कर रही हूँ। मैं फिर बता रही हूँ, दिल्ली सरकार की बात अगर करें, किसकी बात करें, दिल्ली सरकार की अगर बात करें, तो दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि भाई प्राइमरी के लिए जो बीएड वाले हैं वो क्या होगा, मान्य। लेकिन मैं आपको उसी के साथ साथ एक कंडीशन भी बताती हूँ। एक्चुअली जो DSSB बोर्ड है, राइट, आप DSSB के पास, DSSB के पास एक तो आपके DOE के जो आपके सरकारी स्कूल्स होते हैं दिल्ली के, और एक आपके एमसीडी के आते हैं। और आपको पता है एमसीडी के जो स्कूल्स हैं वो प्राइमरी के स्कूल्स हैं, तो प्राइमरी की ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे होती हैं, और DOE वाला जो है यहाँ पे 6 to 8 या 12 तक के स्कूल्स ज्यादा हैं। मतलब यहाँ प्राइमरी की वैकेंसीज कम है और यहाँ पे ज्यादा है। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि दिल्ली सरकार ने कह दिया, ये कौन से स्कूल हैं, ये दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। किसके हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। अब इन्होंने कहा है, लेकिन अब ये किस तरीके से लागू होता है या क्या चीजें रहेंगी, मतलब यहाँ पे लागू होगा कि नहीं होगा, एमसीडी के स्कूल्स में लागू होगा कि नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। हालांकि जो मेरा परसेप्शन है, मतलब मैं अगर आपको मेरे विचार बताऊं, या फिर जो थोड़ा बहुत मेरा दिमाग काम कर रहा है कि किस तरीके से भाई हो सकती हैं चीजें, जो परसेप्शन एक है मेरा, वो ये है कि एमसीडी में भी मान्य ये हो जाएगा शायद। ठीक है, तो बेसिकली एक अच्छी खबर है उन बीएड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखो एक वैलिड पॉइंट है कि या तो आप जेबीटी करा लो हमसे, और अगर बीएड वालों के लिए मान्य किया है, बीएड वाले फॉर्म भर रहे हैं, या तो तुम पैसों के लिए फॉर्म ले रहे थे, कि भाई 500-700 रुपए आ जाएंगे और सारी चीजें अपना चल रही हैं, फिर उसके बाद आगे जाके वैकेंसीज में तुम मना कर दो कि वो तो नहीं भर सकते, तो फिर आपने वही टेट एग्जाम उनको देने ही क्यों दिया है। आप मना कर दीजिए कि बीएड वालों के लिए होता नहीं, और ठीक है, वैलिड है वो। लेकिन चीजें चल रही थी और चल जाती हैं, कुछ भी होता रहता है, पता है ना। चलिएगा, तो ये वाली एक अच्छी सी खबर है। और अगर मैं वैकेंसीज को लेकर बात करूं, क्योंकि पिछले वाली वैकेंसीज में बहुत झमेला है, अभी तक एग्जाम्स चल रहे हैं, आपको पता है, तो वैकेंसीज अभी टली हैं, और कब ये देखने को मिलेंगी इसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि जब मिलेंगी तभी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अभी से सबके मन घड़ंत होंगे, और ये यूट्यूब पे या फिर वैसे भी काफी लोग आपको मिसकंसेप्शन की ओर लेके जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ना प्लीज अपने माइंड में क्लियर पिक्चर रखिएगा कि अभी वैकेंसी का एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि बीएड वाले प्राइमरी में, जो आपका प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है या पीआरटी जिसको कहते हैं, उसके लिए मान्य है। एमसीडी के स्कूल में मान्य होना चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है कि भाई हमें प्राइमरी की वैकेंसीज वहां ज्यादा मिलती हैं, होना चाहिए, ये अपना पॉइंट है, लेकिन हो जाएगा, मेरा परसेप्शन है। लेकिन इसके लिए भी एक ऑथेंटिक टाइम का वेट करेंगे, जब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक चीजों से आएगी या किसी वेबसाइट से, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट की या फिर DSSB जो भी जारी करेगा, लेकिन एक ऑथेंटिक तरीके से अगर चीजें आती हैं तब फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बट ये अच्छी खबर है, और इसको लेकर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो लग जाइए फटाफट, और ऐसी ही जानकारी के लिए बिल्कुल सटीक, सीधी और सिंपल जानकारी, जिससे आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा कम रहे, क्लैरिटी ज्यादा मिले, ऐसी जानकारी के लिए आप राही परिवार से जुड़ सकते हैं। आपका अपना परिवार है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ आपका CDP का अगर आप फ्री एक बैच चाहते हैं
ज्वाइन करना तो वो भी आप कर सकते हैं। रोज रात 8 बजे चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी फीस कुछ नहीं है। उसकी फीस ये है कि आप इस परिवार का हिस्सा जल्दी से बन जाइएगा, बस यही फीस है। और उसका वो पूरा कंप्लीट बैच चल रहा है, कंप्लीट सीडीपी पेडागोजी को लेकर, जिसमें हम सभी टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करें, इनकी बेसिक टू एडवांस लेवल सीडीपी, ठीक है, ऑल डन हो जाएगा। ये वाली बात हो गई। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ऐसी जानकारी के जुड़े रहिएगा और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।